Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is cloud computing, which is most popular and advanced technology in the age of internet. आप सभी किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हों, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नेम सुना होगा। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि बादलों में कोई कंप्यूटर फिट है? नहीं, बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग का नेम जो है वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया है। जैसा कि आप बादलों के बारे में तो सभी जानते हैं कि इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये कभी किसी लोकेशन पे होते हैं, कभी किसी लोकेशन पे होते हैं और ये डिफरेंट वेपन्स जिसे हम आबी बुखारात कहते हैं, उनसे मिलकर बने होते हैं और जब बादलों से बारिश बरसती है तो तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। सेम थिंग इज़ ऑन द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यूज़र्स और सिस्टम्स से मिलकर बना है। इसकी भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इसके सर्वर्स जो हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे रखे जाते हैं। यूज़र्स का डेटा जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे सेव किया जाता है। इसी तरह दुनिया के तमाम लोग जो हैं इस पर अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग इंटरनेट इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इट्स बेसिक डेफिनेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग कन्वीनियंट एंड ऑन demand network access to the shared pool of computing resources, network, server, storage, application and services that can be released with minimal management effort. अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक मॉडल है जिसमें हम ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस यूज़ करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक मॉडल होता है जिस पर हम अपना डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं और फिर इसी डेटा को हम बाय यूजिंग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी हार्ड ड्राइव। अब कुछ लोगों में के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग पर जस्ट हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत सारे जो समझ लें कि इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम बाय यूजिंग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक मॉडल है जिस पर बहुत सारी इसकी रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस का ये मतलब है कि बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड कंज्यूमर ही कम्युनिकेशन होगी। क्लाउड कंज्यूमर कौन होता है? क्लाउड कंज्यूमर जो क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है और क्लाउड प्रोवाइडर कौन होता है? जो कि क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है। मतलब अगर हमें कोई भी आईटी रिसोर्स चाहिए, लाइक हमें कोई सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, मेमोरी स्पेस चाहिए, एप्लीकेशंस हमने यूज़ करनी है या फिर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पर हमने अपना काम करना है, तो हम जस्ट क्लाउड प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए और वो हमें प्रोवाइड कर देगा विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर थर्ड पार्टी एंड दैट कैन बी रिलीज्ड विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट। अब इसमें क्या होता है, हमें मैनेजमेंट की एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्सेज को जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पे पर यूजेज। मतलब जितनी हम क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज लेकर यूज़ करेंगे उतना ही हम पे करेंगे। अब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सिनेरियो है वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको काम ये दिया गया है कि आपने उस कंपनी की वेबसाइट को मैनेज करना है, उस वेबसाइट को होस्ट करना है। तो ऑब्वियसली इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, आपको मेमोरी स्पेस चाहिए, आपको स्टोरेज स्पेस चाहिए, आपको एक पावरफुल पीसी चाहिए, इसी तरह आपको एक सर्वर चाहिए जिस पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। इसके अलावा आपने सिक्योरिटी मैकेनिज़्म अप्लाई करने हैं ताकि कोई सिक्योरिटी थ्रेट का कोई इश्यू ना हो, कोई अटैकर जो है वो आपकी वेबसाइट पर अटैक ना करे। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सेकंड आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएँगे क्योंकि इतना एक्सपेंसिव सर्वर आपको मिलेगा, एक्सपेंसिव पीसी मिलेगा और फिर इस पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ जाती है कि आपने एक बार वेबसाइट को उसके ऊपर होस्ट कर दिया तो अभी भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई। इट माइट बी पॉसिबल कि वो सर्वर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कुछ क्रैशेज़ अकर हो जाएँ, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी है। तो
आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो गया, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया। इसके अलावा क्या फेस करना पड़ेगा? इसके अलावा ये होगा कि आपका ध्यान जो है इन्हीं चीज़ों में ही भटके के रह जाएगा। आप अपनी जॉब पर तो ध्यान ही नहीं दे सकेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है कि आपको इतना पावरफुल पीसीबी परचेज़ नहीं करना, सर्वर परचेज़ नहीं करना, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नहीं लगाने, आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं देनी और इसके अलावा आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी, बल्कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपने किसी थर्ड पार्टी पे डाल देनी है। मतलब क्या करना है, आपने क्लाउड प्रोवाइडर से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ले लेनी है एज़ पे पर यूज़। मतलब आपने उससे कहना है कि आप मुझे इतनी स्टोरेज स्पेस दे दें, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड कर दें और इसके बाद क्या करें, आप अपनी वेबसाइट जो है होस्ट कर दें और इन तमाम चीज़ों के लिए आप जो है क्लाउड प्रोवाइडर को पे करेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा आप उसकी सर्विसेज़ यूज़ करेंगे, जितने टाइम के लिए आप उसकी सर्विसेज़ को यूज़ करेंगे, तो आप उतनी ही अमाउंट जो है वो उसको पे कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, हमें इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं आएँगे और जस्ट हमने अपनी वेबसाइट को अब होस्ट करना है। हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें कोई सिक्योरिटी मैकेनिज़्म नहीं लगाने, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगानी। तो हम क्या करेंगे, अब जस्ट अपनी जॉब पर ध्यान देंगे। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग जो है हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट के नाम से ही ज़ाहिर है कि किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की पर्सनल या प्राइवेट स्पेस होती है, जो कि सिर्फ़ वही ऑर्गेनाइज़ेशन ही उसको यूज़ कर सकती है। प्राइवेट क्लाउड में क्या है, इट इज़ अवेलेबल टू सिंगल ऑर्गेनाइज़ेशन। मतलब अगर प्राइवेट क्लाउड की हम बात करें, तो जिस ऑर्गेनाइज़ेशन का प्राइवेट क्लाउड होगा, वही जस्ट उसको एक्सेस कर पाएगी। प्राइवेट स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले बता चुकी हूँ कि उसकी अपनी पर्सनल स्पेस होगी, वही उसको यूज़ करेगा। इसके अलावा जो है कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन आकर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इट इज़ सिक्योर एज़ कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड की निस्बत ये ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इसके डेटा को एक्सेस जो है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या है, पब्लिक क्लाउड सर्विसेज आर फ्री एंड पे पर यूजेज विच इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन आर जनरल पब्लिक। पब्लिक के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि ये वो स्पेस है जो कि पूरी जनरल पब्लिक को अवेलेबल की जाती है, उन्हीं को प्रोवाइड की जाती है। लाइक हमारे पास जो ईमेल है वो क्या है, वो एक पब्लिक क्लाउड क्लाउड है क्योंकि तमाम लोग उसको यूज़ करते हैं। और ये पब्लिक क्लाउड हम तभी यूज़ करते हैं जब हमने कोई अपनी न्यू एप्लीकेशन बनाई हो या न्यू कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो और हम उसकी टेस्टिंग करवाना चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको यूज़ करें और हमें रिव्यूज़ दें, तो हम उसे क्या करते हैं, पब्लिकली अपलोड कर देते हैं। तो ये है हमारे पास पब्लिक क्लाउड, मतलब जिसे तमाम लोग यूज़ कर सकें। अच्छा, इसमें ये दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि ये फ्री भी होती है और पे पर यूजेज भी होती है। कभी आपने अगर गूगल ड्राइव यूज़ किया हो तो वहाँ पर जब आप अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है 15 जीबी स्पेस इज़ फ्री। वो हमें 15 जीबी की स्पेस जो है वो फ्री प्रोवाइड करता है, मतलब 15 जीबी का हम डेटा उस पर फ्रीली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम और स्पेस चाहते हैं तो वो हमें कहते हैं कि आप हमसे परचेज कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, इट कंबाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। अब इसमें क्या है कि ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों की प्रॉपर्टीज को कंबाइन करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आपने अपने स्टाफ को, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो और बाहर के एम्प्लॉयज़ को, मतलब बाहर के लोगों को कम सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, तो वहाँ पर आप जो है अपनी हाइब्रिड क्लाउड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कम्युनिटी क्लाउड है। कम्युनिटी क्लाउड में क्या है, सर्विसेज कैन बी एक्सेसिबल बाय द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको यूज़ करें, किसी भी सर्विस को मिलकर यूज़ करें और इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और पर्सन यूज़ ना कर सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन 1 है, 2 है और 3 है। ये सभी क्या कर रहे हैं, ये
एक कम्युनिटी बन गई है। मतलब जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। और ये तमाम क्या है, ये एक ही सर्विस को जब एक्सेस करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।